जो लोग नहीं समझे हैं आप इनसे समस्या के समाधान के लिए आए बारी बारी आपकी पंचायत में आज आम सभा का आयोजन हुआ है। जी आज हुआ है। ज़मीन सर्वे को लेकर के आम सभा का आयोजन किया गया है। सवाल ये है कि देखिए ये तो सर्वे हो रहा है, पूछना है समाज को, यहाँ के लोगों को पूछना है कि ज़मीन सर्वे हो रहा है, किस ग्राउंड पे सर्वे किया जाएगा। तो सारी बात हम लोग समझा दिए हैं, हमारे पदाधिकारी भी आए हुए वो सारे लोग समझा दिए हैं। जो भी समस्या अगर है और चैनल के माध्यम से भी अभी सर बताया है, वो अपना चैनल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। मेरा नाम रामनाथ कुमार सहनी, मुखिया प्रतिनिधि लखनपुर पंचायत। ये जमीन सर्वे आखिर है क्या? देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है कि ज़मीन सर्वे है क्या, और हकीकत में बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि सर्वे है क्या। तो जो पुराने लोग हैं, जो 1962-65 का सर्वे देखें, रिविजनल सर्वे देखें, वो तो समझ जा रहे हैं कि सर्वे है क्या। लेकिन नया पीढ़ी के लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। सर्वे का मतलब होता है कि ज़मीन का नया रिकॉर्ड तैयार करना और अभी के हिसाब से पुनः नक्शा को तैयार करना। यानी आज से 60-62 साल पहले जो सर्वे हुआ तो रिकॉर्ड ऑफ राइट खतियान तैयार किया गया। अब उनके वंशज, वो लोग तो मर गए होंगे, उनके वंशज कई पीढ़ी, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बीत गया। जहाँ रिविजनल सर्वे वहाँ हमारी 1 पीढ़ी बीता है, लेकिन जहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे है, पहला सर्वे है, वहाँ तो कई पीढ़ी बीत गया। तो सरकार जो ये सर्वे करवा रही है, इसके अंतर्गत जो आपके पास जो ज़मीन का पेपर है, जो आपका पेपर है, जो आप जोत रहे हैं, उसके अनुसार हमारे सर्वेक्षण कर्मी, अमीन या कानून पदाधिकारी या शिविर प्रभारी महोदय, इन लोगों के द्वारा आपके ज़मीन का साक्ष्यों का जो पेपर है उसको चेक किया जाता है। उसके अनुसार फिर आप लोगों का ज़मीन का नक्शा बनाया जाता है, और नक्शा बना के आप लोगों को फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट खतियान आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। वंशावली का क्या प्रोसेस है? देखिए, वंशावली के लिए बहुत सारे के मन में ये होता है कि कहाँ से बनाना है, वो भी बताएंगे आप लोगों के मार्फत से, ताकि लोग गलत चीज़ में न फंसे और लोग परेशान ना हो। सर्वे के प्रक्रम में आपको वंशावली देना है जो खुद से बना हुआ वंशावली हो। इसके लिए आपको किसी की भी मतलब कोर्ट कचहरी या कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद घर पे बैठ के वंशावली बनाइए, उस पर आप साइन कीजिए जो वंशज है उनका, और साइन करके मेरे पास जमा कीजिए। या तो फिर हम लोग खुद भी बना सकते हैं उस चीज़ों को। विशेष सर्वेक्षण में ऐसा प्रावधान है कि जितने भी खाता धारक रैयत हैं तो अमीन खुद वंशावली बनाएंगे, और जैसे आज ग्राम सभा किए हैं, ग्राम सभा के मार्फत ही वंशावली का सत्यापन किया जाएगा। ठीक है। तो वंशावली आपको खुद बनाना है। वंशावली क्या होता है, अभी जो आपके पास खतियान या केवाला है, वो यदि रैयत मर गया हुआ है, वो यदि जिंदा नहीं है, तो उनके नाम से खतियान नहीं बनेगा। खतियान बनेगा जीवित व्यक्ति के नाम से। तो वंशावली आप वहाँ से शुरू कीजिए, जो मरे हुए हैं, जिनका नाम केवाला खतियान पे है, वहाँ से शुरू होके जो जीवित है वहाँ तक वंश चार्ट बना के वहाँ पे लाके रोक दीजिए। अच्छा, ये अतिक्रमण बहुत सारे ज़मीन होते हैं, तो क्या ज़मीन सर्वे के तहत ये अतिक्रमण पर भी कुछ गाइडलाइन वगैरह? या देखिए, अतिक्रमण पे गाइडलाइन हम लोग अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नहीं आए हैं। सर्वे में अतिक्रमण हम मुक्त नहीं करेंगे। इसमें सर्वे में रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा, खतियान बनेगा, पुनः बनेगा। तो सरकार की जो भी ज़मीन है या किसी संस्था का ज़मीन है, किसी विभागीय ज़मीन है, उस ज़मीन का रिकॉर्ड हम लोग चेक करेंगे। यदि सरकार की ज़मीन है, कोई भी लोग दखल किए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका खाता दर्ज होगा, या ऐसा नहीं कि हम लोग उनको यहाँ से हटा देंगे। हम तो खतियान बनाएंगे उन्हीं का जिनके नाम से पेपर है। ठीक है। अतिक्रमण वाला बात अलग है, वो सरकार का मैटर है। जब उनको आवश्यकता होगा, सरकार की ज़मीन है, वो आपको वहाँ से खाली करवा सकता है। एक सवाल, जो बाहर में रहते हैं, घर छोड़ विदेश में रहते हैं, उसके सर्वे जब होता है तो फिर उनको रहना आवश्यक होता है, या फिर ये भी एक अहम क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग अभी बाहर से भाग के भी आते हैं। अभी कई सारा कॉल हमको रूस वगैरह से भी आया था, सऊदी से आया था, लोग कॉल करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको अर्जेंट में तुरंत आना है। सर्वे के प्रक्रिया में आपको आना तो जरूर है। पेपर कौन दिखाएगा? पेपर तो आप ही दिखाइएगा ना। यदि आप मान लीजिए घर में ताला लगा के चले गए हैं तो आपको आना है। लेकिन यदि घर में कोई सदस्य हैं जो पेपर को दिखा सकते हैं, पेपर दिखा के सर्वे करवा सकते हैं, तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन प्रोसेस बता दिया, क्या क्या करना? सबसे पहले आप लोगों को अपने खेत का मेर वगैरह जो है उसको सही कर लेना है, ताकि जो नक्शा बनेगा, नक्शा हो वो वैसा बने जैसे आपके
दखल पोजीशन में हो। इसका अगला प्रक्रिया हम लोग ग्राम सीमा का सत्यापन करेंगे, बाउंड्री का वेरिफिकेशन और त्रिसीमाना का सत्यापन करेंगे। उस टाइम 2 गांव के बीच का रैयत वहाँ रहता है, जो सीमा के आसपास का रैयत वो रहते हैं। हमारे कर्मी लोग, अमीन लोग रहेंगे, उस ग्राम सीमा सत्यापन होगा। इसके बाद अभी सबसे अहम काम आप लोगों को है प्रपत्र 2 स्वघोषणा भर के देना है। आपके घर में जो पेपर उपलब्ध है या जो आप ज़मीन जोत रहे हैं, किस प्रकार से जोत रहे हैं आपको पता है, उसके आधार पे आप लोग प्रपत्र 2 फॉर्म भर के जमा कीजिए। अच्छा, आप कर्मचारी अधिकारी हैं, एक लास्ट सवाल और अहम सवाल ये पूछना आपसे चाहेंगे। बहुत ग्रामीण होते हैं, उनके मन में एक भ्रम होता है, ये जमीन सर्वे को लेकर हाहाकार हो गया है, एक मैसेज क्या रहेगा, किस तरह वो अपने आप को सही में नापे? देखिए, अभी ग्राम सभा में हम माइक में भी ये चीज़ बोल चुके हैं और आप मीडिया वाले के मार्फत भी हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं। आप लोग मन को बिल्कुल अस्थिर कर लीजिए, किसी बिचौलिए के चक्कर में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। हम अपना नंबर पब्लिश किए हैं, हमारा नंबर साइड पे दिया गया है। आप ऑथोराइज पर्सन से ही सलाह लीजिए। हमारे अमीन हैं, कानूनगो हैं या सहायक बंदोबस्त अधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर प्रभारी हैं, या हमारे जिला मुख्यालय सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं, या हमारे एसओ सर हैं, सेटलमेंट ऑफिसर साहब हैं। उनसे आप संपर्क लीजिए। जो इनसे जुड़े हुए आदमी हैं उनसे संपर्क लीजिए, वो सही गाइडलाइन करेगा। आप गलत आदमी से पूछिएगा, गलत गाइडलाइन आपको करेगा। आपको कहीं किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप हमसे बात कीजिए, समझिए, जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछिए, हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं। बस यही है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार राय है और मैं कटरा अंचल में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पे कार्यरत हूँ।